Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8. Today we are going to start chapter number 15, mensuration. In this chapter we are going to study about some figures, area of that figures and perimeter of that figures. Okay. Now here are some formulas of area and perimeters of some figures. First formula is rectangle. The area of rectangle is equals to लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करके आ चुके हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है. पेरीमीटर इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को आप ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा. नाउ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. यहाँ पर ए जो है वो साइड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. दैट मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. पेरीमीटर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, ये बेस है, ये हाइट है. पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड्स. यहाँ पर ए बी सी जो है वो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं. सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर. नाउ पैरेलेलोग्राम, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. या बी जो है बेस है, एच हाइट है. ठीक है. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 2 साइड्स. यहाँ पर जो ए और बी है वो 2 साइड्स का सम है. ठीक है. तो ए और बी 2 साइड्स हैं और ऐड हो रही हैं तो ये सम ऑफ 2 साइड्स आप फाइंड आउट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पैरेलेलोग्राम का पेरीमीटर मिल जाएगा. नाउ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 2 पाई आर. ठीक है. तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे. अब हम एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करते हैं. इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम फिगर्स के एरियाज और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे इन दिस एक्सरसाइज. फाइन. तो चलिए लेट अस स्टार्ट दी एक्सरसाइज 15.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, नाउ दिस इज एक्सरसाइज 15.1. यहाँ पर देखिए बेटा, आपको कुछ फिगर्स गिवन हैं, इनका आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ पर ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर आप प्रीवियस क्लासेस में भी फाइंड आउट करके आए हैं. तो एरिया का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का एरिया, उसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कीजिए और आपको एरिया और पेरीमीटर मिल जाएगा. यहाँ पर स्क्वायर है. स्क्वायर का भी एरिया और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उसमें साइड की वैल्यू पुट कीजिए, आपको स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर मिल जाएगा. ठीक है. तो ये दोनों आप कर सकते हैं बिकॉज आप प्रीवियस क्लास में भी इसे सॉल्व करके आ चुके हैं. अब मैं आपको पार्ट सी डी और ई सॉल्व, पार्ट बी सी और ई सॉल्व करके बताती हूँ. ठीक है. सो पार्ट बी इज, यहाँ पर एक सेमी सर्कल गिवन है, आपको इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. तो चलिए बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड दिस. चलिए सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. अब देखिए यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है. आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, रेडियस. तो रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. ओके. नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल. अब देखिए सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. ओके. अब ये जो है सर्कल का हाफ पार्ट है तो फिर एरिया को भी हाफ कर दीजिए, तो हाफ पाई आर स्क्वायर. नाउ 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7. पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है 7 तो पुट कर दीजिए 7. नाउ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7. 7 से 7 1 टाइम कैंसिल, 2 से 21 11 टाइम कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 11 और यहाँ पर 7. तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट अस फाइंड आउट द पेरीमीटर. अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा. पेरीमीटर के लिए आप जो बाउंड्री है, बाउंड्री सरफेस को फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस दिस साइड, ये आपका पेरीमीटर होगा. ठीक है. देखिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ये पूरा, अगर ये सर्कल है, अगर ये पूरा सर्कल होता है तो पेरीमीटर होता है इसकी पूरी बाउंड्री. ठीक है. ये होता है पूरा पेरीमीटर जो कि क्या होता है 2 पाई आर. अगर हम 2 पाई आर का हाफ कर देते हैं, अगर हम हाफ कर देते हैं 2 पाई आर का, तो क्या हो जाएगा, आधी बाउंड्री मिल जाएगी आपको. यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाउंड्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इस फिगर का फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो तो आपको हाफ इंटू 2πr से मिल जाएगी, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन सेगमेंट भी इसी फिगर का पार्ट है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन सेगमेंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 7 है, रेडियस का ट्वाइस क्या होता है डायमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आप 14 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग है πr प्लस 14, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 है ही, 7 से 7 कैंसिल, रिमेनिंग 1 इज 22 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज दिस एंड एरिया इज दिस, ओके। तो ये था आपका पार्ट बी। नाउ लेट अस सॉल्व पार्ट सी। नाउ लिसन बेटा, दिस इज पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बेस कितना नजर आ रहा है, ये रहा बेस 11 सेंटीमीटर, एंड ये जो सीधी डिस्टेंस है इसे आप हाइट बोलते हैं। ये जो स्लैंट डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, इसे आप हाइट नहीं बोल सकते क्योंकि हाइट होती है सीधी डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर ये जो डॉटेड फॉर्म में है ये सीधी डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। फाइन, स्लैंट लेंथ को आप हाइट नहीं बोल सकते, सीधी डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डॉटेड फॉर्म में है ये सीधी डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, देन फाइंड आउट द एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस यहाँ पर 11, हाइट यहाँ पर 9 है, तो ये क्या हो गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। नाउ लेट अस फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, दैट मीन्स ए बी यहाँ पर क्या है 2 साइड्स, तो a हो गया आपका कितना 11 और दूसरी साइड कितना है 7। ये 9 जो है वो तो हाइट थी, बट पैरेललोग्राम की साइड होती है a और b, ठीक है। तो यहाँ पर a तो क्या है 11 एक साइड है, दूसरी साइड क्या है 7, तो 11 प्लस 7। तो अब यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 7 कितना हो गया है 18, ओके। नाउ 18 2 ज़ार 36, तो ये पेरीमीटर हो गया और एरिया अब क्या हो गया है 99, ओके। नाउ दिस इज पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें देखिए आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अब आपसे अगर इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोगों ने देखा कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ तो ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, बेस ये रहा 15। नाउ हाइट, हाइट आपको पता है कि सीधी डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर ये भी सीधी डिस्टेंस नहीं है, ये भी सीधी डिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ पर सीधी डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर क्या हो गया हाइट, ठीक है। अब 2 की टेबल से 8 कट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। नाउ लेट अस फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ 3 साइड्स, ए बी सी आर 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। फर्स्ट साइड इज 15, तो 15, सेकेंड साइड इज बी यानी कि 12 और थर्ड साइड इज 10, तो 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना हो गया 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 10 37 सेंटीमीटर। So this is your perimeter and this is the area of this triangle. Okay. Now let us solve question number 2. Now question number 2. Question number 2 is a floral design on the floor. A floral design on the floor of a building consists of 2800 tiles. ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको कितने गिवन है 2800। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले गिवन है हम वो चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। हमें गिवन है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, जो कि है 2800, ओके। सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू 2800। अब देखिए हर एक टाइल जो है वो एक पैरेललोग्राम की शेप में है,
ये देखिए इस तरीके से हर एक टाइल जो है वो एक पैरेललोग्राम की शेप में है, ठीक है, जिसकी आपको बेस गिवन है, कितना गिवन है इस पैरेललोग्राम का बेस 14 सेंटीमीटर, और इसका एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ये सीधी डिस्टेंस, ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब ये सीधी डिस्टेंस, तो ये सीधी डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आप आराम से एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू, क्या होता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ठीक है, तो इस एक टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस 14 हाइट 10 यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ 2800 टाइल्स। अब देखिए एक टाइल का एरिया आपको 140 मिल गया, अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है 2800, तो एरिया ऑफ 2800 टाइल्स, तो आप क्या करेंगे, वन टाइल के एरिया को 2800 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 28, 14 मल्टीप्लाई बाय 28 392, और 1 2 3 जीरोस, तो ये 3 जीरोस, जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 392 ट्रिपल जीरोस एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ 2800 टाइल्स। अब देखिए आपको गिवन है कि रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹75 पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ पॉलिशिंग क्या है, ₹72 पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स रेट ऑफ पॉलिश 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 75 रुपीज़। अब देखिए इसमें लिखा है कि पर 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पॉलिशिंग करने की रेट है 75 रुपीज़। तो अब देखिए यहाँ तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आप क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो फिर आप क्या करेंगे, 100 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर करते ही 2 जीरोज और आ जाएंगे। समझ में आई बात, क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको 100 से डिवाइड करना होता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर 100 का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 100 का स्क्वायर करते ही 4 जीरोज आ गए, या फिर यानी कि 10,000 आ गया, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1 2 3 जीरोज से 1 2 3 जीरोज कैंसिल, यहाँ पर 1 जीरो रिमेनिंग है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए। 392, यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। समझ में आया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 10,000 हो गया, तो इसका मतलब अब आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹75, तो रेट ऑफ पॉलिशिंग कितना एरिया है हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर का तो हमें पता है, अब एरिया हमारे पास है 39.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, 75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 39.2 से, ठीक है, आपको रेट ऑफ पॉलिशिंग मिल जाएगी 39.2 मीटर स्क्वायर एरिया की। तो मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिला, 2940, ठीक है। तो 2,940 रुपीज़ इज द रेट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ दिस एरिया। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लिसन बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 3 अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। एक फील्ड है जो ट्राइंगल की फॉर्म में है। इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द फील्ड इज 200 मीटर, तो आपको लेंथ ऑफ द बेस यानी कि बेस की लेंथ गिवन है
तो बेस क्या है आपके पास, देखिए बेस आपको गिवन है 200 मीटर एंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है कितना, हमें गिवन है 17,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द फील्ड, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, हाइट, ओके तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देखिए एरिया आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है, लगा दीजिए एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर एरिया आपको गिवन है कितना 17,500 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आपको 200 गिवन है ही सही, एल्टीट्यूड आपको निकालना है यानी कि हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। 2 से 200 कैंसिल 100 टाइम्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल्स टू 17,500। नाउ एच, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच, 17,500 डिवाइड बाय 100, 2 zeros to 2 zeros कैंसिल, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, मिल गई है आपको 175 मीटर, ओके सो दिस इज योर आंसर, ओके सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, फाइन। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 140 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, आपको रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है 140 और आपको एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें जो पेरीमीटर है वो भी पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का ही एरिया और पैरेललोग्राम का ही पेरीमीटर, दोनों फॉर्मूलाज जो है पैरेललोग्राम के अप्लाई होंगे रोम्बस में, ठीक है। आपको हिंट में भी लिखा हुआ है कि रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो रोम्बस के लिए एक पेरीमीटर का ही होगा, ठीक है, पेरीमीटर के फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो देखिए पेरीमीटर आपको गिवन है 140, तो जो पैरेललोग्राम है पेरीमीटर क्या होता है उसका 2 इंटू सम ऑफ 2 साइड्स, तो आप लिख देंगे पेरीमीटर के प्लेस पे 140, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट आपको गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है बेस और फाइंड आउट करना है। अच्छा चलिए क्वेश्चन मैं ही आपको करवाती हूँ क्योंकि शायद इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। यस, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर इट इज़ अ रोम्बस, यहाँ पे एक रोम्बस है। आप जानते हैं कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, हमें पता है ना कि रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मैंने ये एक साइड ए कंसीडर की है तो ये चारों साइड्स क्या हो गई, ए हो गई। यहाँ पर एल्टीट्यूड आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब देखिए आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस गिवन है, तो हम जानते हैं कि रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि दोनों साइड्स का सम। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर बात क्या हो गई, बी भी ए ही हो गया, तो ए प्लस ए, ठीक है। ए और बी 2 साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में तो साइड अलग अलग होती है, लेकिन रोम्बस में तो क्या हो जाता है, मतलब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, लेकिन रोम्बस में तो क्या होता है चारों साइड्स इक्वल होती है। देखिए यहाँ पर चारों साइड्स इक्वल है, तो यानी कि अगर ये है तो आप बी को भी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए 2a, तो ये हो गया 4a, ठीक है। और पेरीमीटर आपको क्या गिवन है यहाँ पर 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब a यानी कि आप साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं 140 डिवाइड बाय 4, तो कितना मिलेगा आपको 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 20 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो 35 सेंटीमीटर आपकी साइड हो गई। समझ में आया कैसे किया हमने। पेरीमीटर आपको गिवन है 140 सेंटीमीटर,
ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू साइड्स। अब आप जानते हैं कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, पेरीमीटर पैरेललोग्राम का क्यों पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। तो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू साइड्स, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर बी के प्लेस पर भी आप ए ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो 2a हो गया ये। अब ये 4a हो गया पेरीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 35, यानी कि एक साइड आपको मिल चुकी है। अब एरिया निकालिए इसका। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस आपको मिल चुका है 35, ठीक है, ये जो साइड है वो बेस है, तो ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है 35 और हाइट 2, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Okay, now question number 5. Question number 5 is a piece of wire is bent into a equilateral triangle of side 6.6 centimeter. अब देखिए एक वायर है जिसको पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेंट किया गया है। ठीक है, एक वायर से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, अब इसमें आपको गिवन है कि इसकी एक साइड 6.6 है, यानी कि तीनों साइड 6.6 होंगी क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ द। नाउ 3 साइड्स आर 6.6, 6.6 एंड 6.6। फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए पेरीमीटर हो जाएगा 6.6 प्लस 6.6 प्लस 6.6, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो आप 6.6, 6.6, 6.6 को 3 बार ऐड कीजिए या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6.6 इज इक्वल्स टू 19.8। ठीक है, क्या किया हमने, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, तीनों साइड्स का सम, तो 6.6 प्लस 6.6 प्लस 6.6, इसे ऐड कर दीजिए 3 बार या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड को, एक ही बात है। ठीक है, सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर तो आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि द वायर इज देन बेंट इनटू अ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए वायर को बेंट करके एक सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, अब आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है इस सर्कल की। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनिए, ये जो वायर है, एक ही वायर से ट्राइंगल बना दिया गया, तो ये लेंथ ऑफ वायर क्या हो गया, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि ये हो गई वायर की लेंथ। ठीक है, अब उसी वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया गया है, दैट मीन्स ये जो सर्कमफेरेंस है ना सर्कल का, ये क्या है, ये भी वायर की लेंथ ही है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 19.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया बात, कैसे किया, देखिए पहले वायर को बेंड करके ये ट्राइंगल बना दिया गया, तो ये जो ट्राइंगल बना है ना, ये वायर की लेंथ के इक्वल ही तो होगा, यानी कि यहाँ से अगर आप काउंट करो तो ये पूरा जो है ये वायर की लेंथ हो गई, तो वायर की लेंथ जो है वो पेरीमीटर हो गया 19.8, तो ये वायर की लेंथ हो गई। अब उसी वायर से ये सर्कल बनाया गया है, तो ऑफ कोर्स ये सर्कल की जो ये पूरा पार्ट है ये वायर की लेंथ ही है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल्स टू 19.8। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, इज इक्वल्स टू 9.8। फाइन, नाउ आर की वैल्यू को आर यहीं पे रहने दीजिए, 7 को वहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेपर में इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास वैल्यूज क्या आई थी, देखिए वैल्यूज हमारे पास आई थी 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल्स टू 19.8। ओके, ये हमारे पास आया था। अब इसके बाद हमें वैल्यू आर की फाइंड आउट करनी है। यहाँ 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 19.8 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पर 22 और 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। ठीक है, अब देखिए
अब आप यहाँ से पॉइंट हटाइए बेटा, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी कि 10 नीचे प्लेस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और 10 वाली डिजिट 10। ठीक है, अब 2 की टेबल से क्या आप इसे कट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कट कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 99 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 11 की टेबल से मैं इसे 9 टाइम कैंसिल कर सकती हूँ और 11 की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल होगा। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ऊपर बचा और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे बचा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए, 63 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 20। अब 20 को 63 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा 31.5। तो ये आपकी रेडियस हो गई। नो एक्चुअली यहाँ पर 0 भी है तो 3.15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप 63 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3.15 आपको रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया था। सो दिस इज योर आंसर। फाइन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है कि फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट। अब देखिए सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर मेटल शीट बना लेते हैं। यहाँ पर दिस इज अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट। ये हमारी रेक्टेंगुलर मेटल शीट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक साइड तो आपको 45 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरी साइड आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। फाइन, एक साइड आपको 45 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरी आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, इसमें बोला गया है कि एक सबसे बड़ा स्क्वायर जितना मतलब इस रेक्टेंगुलर शीट से जितना बड़ा स्क्वायर कट सकता है, जितना बड़ा सर्कल कट सकता है उतना बड़ा कट कर लिया गया है। ठीक है, देखिए अब इसमें से सबसे बड़ा सर्कुलर शीट क्या कट हो सकता है? ये, इसके कॉर्नर्स को अलग कर दें बस हम, तो सबसे बड़ा सर्कुलर शीट बन जाएगा। ये देखिए इसके कॉर्नर्स से कट कीजिए, ये सबसे बड़ी सर्कुलर शीट बन जाएगी। थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, डोंट वरी। अब हम कंपास से तो बना नहीं रहे हैं तो ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने सर्कल कट किया। हमें बोला गया है कि सबसे बड़ा जो सर्कल आप कट कर सकते हैं ना, वो सबसे बड़ा सर्कल कट कीजिए। तो हम बस इतने इतने पार्ट को अलग कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा सर्कल कट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वल ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, तो सेंटर से यानी कि यहाँ से जो हाफ है वो कितनी हो जाएगी? 45 डिवाइड बाय 2, और 45 डिवाइड बाय 2 होती है 22.5। ठीक है, 22.5 कैसे निकाली हमने रेडियस? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट तो इस सर्कल का डायमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इज इक्वल्स टू यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी 45 हो गई। अब ये तो डायमीटर तो हो गया 45, तो आप रेडियस क्या करेंगे? डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ कीजिए, 22.5 आपको रेडियस मिल जाएगी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस, यानी कि ये रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सर्कल काटने के बाद ये जो मेटल की शीट ये ख़राब हुई है ना, ये मेटल की शीट, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि इस रेक्टेंगुलर सर्कल में, इस रेक्टेंगुलर शीट में से ये सर्कल को निकालने के बाद जो रिमेनिंग शीट बची हुई है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट के पूरे एरिया में से अगर हम इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो रिमेनिंग शीट मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया ये कितना होगा? अंदर का ये पूरा पार्ट। ठीक है, उसमें से अगर आप ये सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो रिमेनिंग शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल।
ठीक है। अब सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग शीट आपको मिल जाएगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं, जिसकी लेंथ है 48 और ब्रेथ है 45। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 48 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 45 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कीजिए यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया मिल जाएगा आपको। लेंथ है 48, ब्रेथ है कितनी 45, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, 48 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू, कीजिए मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 48 मल्टीप्लाई बाय 45, इट्स 2160। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होती है, ब्रेथ जो है वो भी सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया। लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी यहाँ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इन सब में होता है। ठीक है, और पेरीमीटर सेंटीमीटर और मीटर में। ठीक है, क्योंकि उसमें साइड्स ऐड हो रही होती है, मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए वो सेंटीमीटर या मीटर में होता है। एरिया में दोनों यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है, इसीलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है या मीटर स्क्वायर में हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 22.5 थी, आर स्क्वायर तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5। नाउ 22 डिवाइड कर दी, डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड होंगे नहीं, 22.5 और 22.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कीजिए 22.5 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 22 को मल्टीप्लाई कीजिए उससे। ठीक है, इस पूरी टर्म को सॉल्व कीजिए। देखिए अब हम 22 मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो हमें मिलेगा 11137.5। नाउ डिवाइड बाय 7, डिवाइड कर दीजिए इसे 7 से, तो आपको मिलेगा 7 से डिवाइड करने पर 1591.07। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2160 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1591.07, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा 568.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. So this is your answer. Okay, so this is question number 7. Now we will start our next questions in our next video. Okay, आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. आई होप आप लोग कर सकते हैं. फाइन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.